अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुल्तान बकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ गल्फ इंफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे स्कोलिसिस के बारे में। इसका मतलब है कि स्पाइन का टेढ़ा होना। बहुत से दोस्त हजरात गांव देहातों से मेडिकल कराने के लिए मेडिकल सेंटर में आते हैं, उन्हें स्कोलिसिस का नहीं पता होता और उसका मतलब है रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना। क्योंकि जब वो मेडिकल कराने सेंटर आते हैं उनका एक कंधा ऊपर और एक नीचे होता है, या कमर का झुका हुआ होना, ये इस टेढ़ापन ये इस बीमारी में मुबतला होते हैं, जिस वजह से मेडिकल सेंटर उनको रिफ्यूज़ या अनफिट कर देता है। इसके साथ ही आज हमारे पास एक भाई तशरीफ़ लाए हैं जो इसी बीमारी में मुबतला है। रिपोर्ट में उनको कह दिया गया कि आपकी स्पाइन टेढ़ी है, जिस वजह से आप बाहर नहीं जा सकते। उनका प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। ये एक्सरे, ये पेशेंट हमारे पास आए हैं, मेडिकल सेंटर में गए थे, उन्होंने इनका मेडिकल किया लेकिन इनको अनफिट कर दिया क्योंकि इनकी सारी स्पाइन टेढ़ी है। ये स्पाइन टेढ़ी है, इनका एक कंधा ऊपर एक नीचे था और नीचे से भी इनको प्रॉब्लम थी। ये अक्सर पैदाइशी भी होती है और यहाँ स्पाइन में अगर चोट लग जाए तो उस वजह से भी हो जाती है, या लिगामेंट आपके कमज़ोर हो जाए या मोरों में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इन्फेक्शन, उस वजह से भी ये हो जाती है, आपकी स्पाइन टेढ़ी हो जाती है, जिस वजह से आपको चलने में प्रॉब्लम होती है। और इनका आज मेडिकल अनफिट हो गया। ये एक्सरे कराने आए थे, रिकन्फर्म करने आए हैं कि हमें किस वजह से अनफिट किया गया, हमारी चेस्ट में कोई निशान था या क्या वजह थी। तो लेकिन इनकी रिपोर्ट पे वही लिखा हुआ था स्पाइन टेढ़ी। लेकिन आपने वीडियो देखी है जिसमें आपने स्पाइन टेढ़ी के बारे में पूरा प्रोसीजर देखा है। मैंने आपको बताया कि इनका एक कंधा ऊपर नीचे होता है। इस तरह के जितने भी कैंडिडेट होते हैं मेडिकल करवाने सेंटर जाते हैं तो सेंटर में इनको अनफिट कर दिया जाता है। अगर आपकी स्पाइन सर्वाइकल स्पाइन से थोड़ा नीचे तक टेढ़ी हो तो वो आपको फिट भी कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो ये रेशो अनफिट की है। और इसके अलावा ज़्यादातर देखने में आया कि अगर बच्चे आपके स्कूल गोइंग है 9 से 15 साल की एज में, तो स्कूल के बैग काफ़ी वज़नी होते हैं, वो उठाते हैं तो उस वजह से भी उनकी स्पाइन पर प्रेशर होता है, जिस वजह से उनकी स्पाइन टेढ़ी हो जाती है। अगर इसका बवक्त इलाज कराया जाए या इनको एक्सरसाइज करा दी जाए या इनका कोई डॉक्टर को चेकअप करवा दिया जाए तो बवक्त आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और इससे ज़्यादा एज के जो लोग हैं या बच्चे बड़े हो जाते हैं इस स्पाइन टेढ़ी में, तो उनकी आखिरी हल वो सर्जरी है। और सर्जरी में आपको पता है वो फिक्सेटर लगाते हैं जो स्पाइन को सीधा करते हैं, उसमें उनका कद थोड़ा सा बढ़ तो जाता है, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल प्रोसीजर होता है। इसके करवाने के बाद आपकी स्पाइन तो सीधी हो जाती है मगर आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सेंटर आपको अनफिट कर देता है। और इसके अलावा मेडिकल हेल्थ के मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।